बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारी क्लास में। मैं हूँ आपकी टीचर मीनाक्षी। तो जैसा कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा क्या टॉपिक चल रहा है अभी, मात्राएं, है ना। मात्राओं में हमने आज कौन कौन सी मात्राएं पढ़ ली हमने पिछले क्लासेस में। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और उ की मात्रा। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है, ये देखिए इस तरह से। छोटे ऊ की कैसी होती है, ऐसे, और बड़े ऊ की ऐसे। देखिए इसमें साउंड में डिफरेंस देखिए, उ, छोटे ऊ को बोलिए उ, और बड़ा ऊ, है ना। कैसे लंबा साउंड आ रहा है ना, ऊ। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है, स्वर में मात्रा लगती है तो वो उसका क्या होता है, स्वर का चिन्ह होती है मात्राएं, मतलब उसका साइन होती है, चिन्ह होती है, उसकी निशानी होती है मात्राएं। जब ये मात्राएं किसी भी व्यंजन में हम लगाते हैं तो ये उसको अपनी आवाज़ देती है ना। जैसे हम आ की मात्रा लगाई तो का, ई की मात्रा लगाई तो की, ऊ की मात्रा लगाई तो कु, है ना बच्चों। तो जैसे हम मात्रा लगा रहे हैं तो उसकी ध्वनि चेंज हो रही है, उसकी आवाज़ बदल रही है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको व्यंजन में मात्राएं लगाकर सिखाती हूँ। बड़े ऊ की मात्रा, जैसा कि अब बताओ, सब करो मेरे साथ। बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है, ऐसे, है ना, ऐसे होती है ना, ऐसे, ये पूंछ जा रही है और यहाँ से ऐसे, है ना। और छोटे ऊ की ऐसे, है ना। तो बड़े ऊ की मात्रा, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क। अब क में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो कू, है ना। कैसे बोलेंगे हम इसको, कू, है ना। ये कैसे लगती है इसकी मात्रा, ये सर्कल और इसके नीचे हम ऐसे लाइन बना देते हैं, ये कू, है ना। अब ख में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो खू, है ना। ये ख से खरगोश, और इसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई ये ऐसे, ये पूंछ बना के, है ना। तो क्या बन गया, खू, है ना। क्या बना बच्चों, खू। अब ग से गाय में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो गू, है ना। ये ग से गाय, इसमें बड़े ऊ की मात्रा हमने लगाई तो ये बन गया गू। अब और नेक्स्ट व्यंजन कौन सा आता है, अगला व्यंजन घ से घड़ी, इसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो घ, और ये बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया, घू। अच्छा और बताइए, और कौन सा शब्द बता। अच्छा ब देखिए, ब से बतख। अब इसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो बू, है ना। जैसे च में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो चू, है ना। देखिए जैसे जैसे हम व्यंजन में मात्रा लगाते जा रहे हैं वो व्यंजन की ध्वनि चेंज हो रही है। देखिए जैसे इसमें अगर हम बड़े ऊ की जगह ये घ से घाय, घड़ी, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन गया, ये गु, है ना। और बड़े ऊ की लगाई तो घू। आया ना समझ। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताती हूँ मात्रा लगा के शब्द बनाने का। ठीक है। तो हम किसी भी अक्षर में मात्रा लगाएंगे और उससे बने हम शब्द बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फूल। फूल क्या होता है बच्चों, फ्लावर्स, है ना। सबको फूल कितने पसंद होते हैं, है ना। फ्लावर, है ना, ब्यूटीफुल। मेरा तो फेवरेट रोज है, आपका कौन सा है फेवरेट फ्लावर, बताइएगा मुझे, है ना। फूल, तो फ से फल, और ये ल से लड़की, ये। अब किसके अंदर मात्रा आ रही है, किसके अंदर आपको ध्वनि आ रही है, किसके उच्चारण करने में आपको मात्रा का पता चल रहा है, फू, मतलब फ के अंदर। तो ये बड़े ऊ की मात्रा, तो अब हम इसको मिला के कैसे लिखेंगे, फूल, मतलब फ्लावर्स, फूल। फूल कैसे होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं ना, रेड, येलो, पर्पल, है ना बच्चों। बहुत सारे कलर के फूल होते हैं। देखिए मेरे पास भी है एक फूल, ये रहा फूल, है ना। ये क्या है, फ्लावर्स, है ना, है ना। ये फूल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, है ना। तो अब नेक्स्ट लेटर इज भालू। भालू। अब देखिए इसमें कौन कौन सी मात्राएं आ रही है आप मुझे बताइएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये भ और ये ल। अब देखिए इधर अच्छे से ध्यान से देखना बच्चों, है ना। भा, अब इसमें आपको किसकी आवाज आ रही है, किसकी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, आ की ध्वनि, है ना, आ की मात्रा। तो हम भ में किसकी मात्रा लगाएंगे, तो आ की मात्रा, तो ये बन गया भा, है ना बच्चों, है ना मजेदार, भा।
अब ल में किसकी मात्रा आ रही है? बड़े ऊ की, है ना, तो हम इसके अंदर बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो अब हम इसको मिला के कैसे लिखेंगे? भालू मतलब बेयर, है ना। बेयर कहाँ रहता है? जंगल में, है ना। भालू हम मिला के, अच्छा देखो कैसा होता है भालू, ये रहा टेडी बेयर, है ना, भालू, है ना, इसको बोलते हैं हम भालू, टेडी बेयर। ठीक है, भालू मिला के हमने कैसे लिखा इसको? भ से भालू, है ना, भा और ल में ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, है ना, भालू। अब नेक्स्ट दूध मतलब मिल्क, तो ये द से दवात और ध से धनुष। अच्छा, अब मुझे बताइए इसमें कहाँ मात्रा लग रही है? ध के अंदर? नो। द के अंदर? यस। तो किसे हम लगाएंगे? दू। ये ध के अंदर कोई मात्रा है? नहीं, तो हम इसको ऐसे कैसे ही लिख देंगे, दूध मतलब मिल्क। दूध हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है ना बच्चों, सब बच्चे मिल्क पी के सोते हैं ना रात को। वेरी गुड, है ना। और हु गिव्स अस मिल्क? कौन हमें दूध देता है? गाय, है ना, काउ। दूध, दूध, है ना। अब हम क्या लिखेंगे? सूखा, सूखा मतलब ड्राई, स और ये ख से खरगोश। अच्छा देखिए बच्चों, स से स्लेट, ऊ की मात्रा आ रही है इसमें, सू, है ना, सू, ये ऊ की मात्रा, और ये ख से खरगोश, आ। अब इसमें किसकी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा, है ना, सूखा। तो इसके हम स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे, ये होती है आ की मात्रा और ये होती है ऊ की मात्रा। ठीक है, तो इसको हम मिला के कैसे लिखेंगे? स से स्लेट, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, है ना, और ये खा, ख से खरगोश, और उसमें हमने किसकी मात्रा लगाई? आ की मात्रा, सूखा मतलब ड्राई, है ना, इसको बोलते हैं सूखा। अब नेक्स्ट इज झूला। और बनाए हम लेटर्स, चलिए मैं आपको और अक्षर से शब्द बनाना सिखाती हूँ। नेक्स्ट इज सूखा हमारा हो गया। अब लिखते हैं पूरा, प से पतंग और ये र से रस्सी। अब पू और रा, अब किसमें किसकी मात्रा आ रही है? प में बड़े ऊ की मात्रा, यस, तो पू। अब र में किसकी मात्रा आ रही है? आपको किसकी आवाज आ रही है? आ, तो किसकी मात्रा लगेगी इसमें? आ की मात्रा, तो ये रा, है ना, पूरा, है ना। अब हम इसको मिला के कैसे लिख देंगे? प से पतंग, ऊ की मात्रा, र से रस्सी और ये आ की मात्रा, स्टैंडिंग लाइन, और ये पूरा, है ना। अब और बताइए, और शब्द बताइए मुझे। झूला, झूला, ये झूला बेबीज होता है ना झूले में, और बड़े बड़े भी बैठते हैं बालकनी में, है ना, झूला। तो झ से झंडा और ये ल। अब आप मुझे बताइए इसमें कहाँ किसकी मात्रा लग रही है? अब तो आपको समझ आया होगा, है ना बच्चों। तो झ से झंडा, उसमें ऊ की मात्रा, साउंड आ रहा है ना, देखो बोलो मेरे साथ, झूला, है ना बच्चों। तो झ में हम लगा देंगे बड़े ऊ की मात्रा, और ला, इसमें किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड, है ना, आ की मात्रा, तो ये ला। तो मिला के क्या बन गया बच्चों? झूला। ये झ से झंडा, ऊ की मात्रा, और ये ल से लड़की, और ये स्टैंडिंग लाइन मतलब आ की मात्रा, है ना। तो ये बन गया झूला, है ना। आया समझ आपको? ठीक है बच्चों, तो अब आप इसकी घर पे प्रैक्टिस करना, अच्छे से मात्राओं का अभ्यास करना। हमने जितनी भी मात्राएं पढ़ी है सब मात्राओं का अभ्यास करा कीजिए घर पे, है ना। फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में किसकी मात्रा पढ़ेंगे बच्चों? री की मात्रा, है ना। ठीक है बच्चों, जैसे हमने आ की पढ़ ली, ई की पढ़ ली, ई की पढ़ ली, ऊ की पढ़ ली, बड़े ऊ की पढ़ ली, है ना। अब हम पढ़ेंगे ए की मात्रा, है ना। ठीक है, तो बच्चों अब आप इसकी घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो अपनी मम्मा से पूछना, या फिर क्लास को रिवाइज करके आप बार बार देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हमको कहाँ किस तरह से हमको ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है
है ना बच्चों। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरा चैनल आज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ज़रा सी भी मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।